वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नष्टते। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत से आगे बढ़ेंगे। प्रणाम। अश्रूयन्ता शिशः सत्या तत्र तत्र द्विजैरिता नानुरूपानुरूपाश्च गुणस् निर्गुणस्य गुणात्मनः। अश्रूयन्ता शिशः सत्या तत्र तत्र द्विजैरिता नानुरूपानुरूपाश्च गुण निर्गुणस्य गुणात्मनः। मेरे साथ पढ़िए। अश्रूयन्ता शिशः सत्या तत्र तत्र द्विजैरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। अश्रूयन्ता शिशः सत्यास् तत्र तत्र द्विजैरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। शब्दार्थ अश्रूयंत सुना जाकर, आशीष आशीर्वाद, सत्य सभी सच है, तत्र यहाँ, तत्र वहाँ, द्विज द्विज ईरिता विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित, न नहीं, अनुरूप अनुरूपा योग्य च भी, निर्गुणस्य परम का गुण आत्मनः मनुष्य की भूमिका निभाते हुए। भावार्थ है, जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त हैं न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। मेरे साथ पढ़िए। जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि जहाँ तहाँ यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त हैं न तो उनके उपयुक्त हैं न अनुपयुक्त हैं, न अनुपयुक्त हैं, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे वे सब परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। भगवान को आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद देगा कोई? ये मनुष्य के रूप में थे, इसलिए रिश्तेदार भी थे। भगवान किसी के कुछ रिश्तेदार थे, किसी के कुछ रिश्तेदार थे, इसलिए ये कहा जा रहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा।
शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थी। ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे थे, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हों। लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे, क्योंकि भगवान परम पुरुष हैं और उन्हें भौतिक रिश्ते नातों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित हैं, फिर भी वे दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि इस सापेक्ष जगत में सभी चीजें उसकी उलट होती है। एक मिनट बाद क्यों नहीं जा रहा? जी, उदाहरणार्थ। प्रभु जी, हाँ, बढ़िया बात है। उदाहरणार्थ इस सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता। अतएव परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित आशीर्वादात्मक ध्वनियां विलोम लग रही थी, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती हैं तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती हैं। इस उदाहरण की बात को स्पष्ट कर देगा भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध है। वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घरों से माखन चुराते थे, तब वे माखन चोर रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती और उसे दंडित किया जाता है, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतएव उन पर सब कुछ लागू होता है और समस्त विरोधाभासों के बावजूद वे भगवान बने रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये ऐसे लोगों का चुराते थे और माखन चुराते थे। बचपन में माखन चोर के नाम से भी याद है। और अपने भक्त को का देखकर भगवान ने खीर चुराई थी। ये एक रेमणा करके एक जगह है उड़ीसा में, रेमणा में खीरचोर गोपीनाथ का मंदिर है। भगवान ने, उनका एक भक्त भूखा रह गया। भगवान ने एक खीर का मटका जब ऑफर किया जाता है भगवान को, भगवान ने एक छिपा दिया पीछे और 12 मटके थे। आपने सुनी होगी कहानी रेमणा में खीरचोर गोपीनाथ की। तो भगवान ने वहां भी ऐसे चोरी की थी। एक भक्त उनका भूखा रह गया था। वो भक्त भी परमहंस थे, माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी जा रहे थे पुरी चंदन लाने के लिए। ये गोवर्धन पर्वत में उन्होंने एक इनको गोपाल को स्थापित किया था, जो झाड़ियों में फंसे थे। लंबी कहानी है, मैं आपको अभी नहीं सुना सकता। झाड़ियों में फंसे थे, उनको सपने में आया मुझे यहाँ से निकाल, गर्मी लग रही है और मुझे स्थापित कर। ऊपर गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित किया उनको। माधवेंद्रपुरी ने पूरे गांव को बुलाया, बहुत प्रसाद बना, सबको खिला, भगवान को चंदन का लेप भी लगाया और उनका अभिषेक किया। रात को माधवेंद्रपुरी सोए, उनको सपना आया कि कहते हैं तूने चंदन लगाया मेरे को अभी भी गर्मी लग रही है, तो ऐसा कर वहां जा, मलाई देश कहते हैं, ये पुरी के जगह उड़ीसा के तरफ जहां चंदन मिलता है अच्छा, तो वहां से चंदन ला, मेरे को लेप लगा चंदन का। सुबह उठ के भगवान का परम भक्त माधवेंद्रपुरी पैदल चल दिए, पैदल ही होता था तब,
पुरी के लिए। कहाँ से? वृंदावन से। गोवर्धन पर्वत है ना वृंदावन के पास में, वहां से पैदल गए। रेमुणा एक जगह है जहां पर वो मंदिर है गोपीनाथ का, राधा गोपीनाथ का मंदिर है। तो वहां पर एक स्पेशल खीर बनती है जो भगवान को ऑफर होती है। आप जाएंगे तो खीर आप खरीद के खा भी सकते हैं। तो वो खीर जब जा रही थी भगवान को भोग लगने के लिए, ये आए, बहुत दर्शन किए, प्रसन्न थे। जो वो खीर जब जा रही थी ढकी नहीं थी। भगवान को जो भी भोग लगता है उसको ढक के ले जाते हैं, किसी की नजर न पड़े। अगर किसी की नजर पड़ी और उसका जीभ में पानी आया तो प्रसाद भगवान को देना अपराध हो जाता है, इसलिए ढक के ले जाते हैं। तो खुला जा रहा था, पता नहीं तब शायद खुला ले जाते होंगे उधर। खुला तो इन्होंने खीर देखी, खीर के जो मटके थे पानी मिट्टी के उनमें देते हैं। देखा, इनके दिमाग में यह आया अगर इस खीर का स्वाद मुझे पता लगता तो मैं वहां गोवर्धन में जो गोपाल जी हैं उनके लिए वैसे खीर बनाता। ये दिमाग में आया। एकदम फिर सोचा अरे ये तो अपराध हो गया, मैं तो खीर के स्वाद के बारे में सोचा, अभी तो भगवान ने तो अभी खाया भी नहीं। ऐसे करके दुखी हो गए और बिना प्रसाद लिए रेमुणा में बहुत छोटी जगह है, बाहर दुकानें हैं 2-4, वहां पर जाकर के सो गए भूखे। सुबह उनको पुरी जाना था। तो जब उसने पुजारी ने भोग लगाया, भोग लगा करके खीर निकाली, बाटी, सबने खाया। पुजारी भी घर जाके सो गया मंदिर बंद करके। पुजारी को सपना आया कि तो उठ, वहां पर मैंने एक मटका मैंने पीछे छिपा रखा है, बताए भी इसके पीछे, बताई जगह बताई, वहां छिपा रखा है, उसको निकाल के मार्केट में एक मेरा भक्त है माधवेंद्रपुरी, उसको ये देखे आ। पुजारी उठा रात को, नहाया, बिना नहाए मंदिर में नहीं जा सकते, धुले कपड़े पहने, फिर मंदिर में घुसा। उसने कहा मैं तो 12 के 12 मटके निकाल लिए थे। घुसा, अंदर गया, देखा जहां बताया था भगवान ने वहां पर एक खीर का मटका रखा हुआ है। उसने निकाला, बाहर मंदिर बंद किया और मार्केट में गया। माधवेंद्रपुरी कौन है? मार्केट में कितने लोग होंगे? एक ही होगा, बस छोटी जगह है। और उसने कहा मैं हूं माधवेंद्रपुरी। उसको कहा ये खीर भगवान ने तेरे लिए दे रखी है, माधवेंद्रपुरी को। माधवेंद्रपुरी ने खीर भी खाई, मटका भी खा दिया। इतना खुश हो गए, भगवान का इतना परम भक्त। उसके बाद उसको लगा कि सुबह पुजारी लोगों को कहेगा कल ऐसा हुआ था, तो सारे लोग मुझे देखने आएंगे। भक्त अपनी बड़ाई नहीं चाहता है। अंधेरे में ही सुबह उठ करके वो पुरी की तरफ चल दिया। तो और कहानी बहुत लंबी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। भगवान वहां पर, भगवान का नाम तब से क्या पड़ा? खीरचोर गोपीनाथ। रेमुणा में, ये उड़ीसा में ये जगह है रेमुणा करके। ये बालासोर एक जगह है, उसके नजदीक है। बालासोर रेलवे स्टेशन है, उससे ये 10-5 किलोमीटर आपको बस से या टैक्सी से जाना पड़ता है। तो मंदिर का नाम, भगवान का नाम तब से खीरचोर गोपीनाथ पड़ा। तो उनका चोर होते हुए भी उनकी पूजा होती है। प्रभुपाद ये कह रहे हैं वो किसी भी रूप में आते हैं, वो पूजनीय है भगवान, वो महान है, परम पुरुष है। तो इसलिए लोग आशीर्वाद तो दे रहे हैं, भगवान को कोई क्या आशीर्वाद देगा, लेकिन स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य रूप में आए हैं। आपने देखा कि युधिष्ठिर के पैर छुए हैं। युधिष्ठिर उनके यहाँ जब मनुष्य रूप में आए, उनके बड़े भाई लगते हैं, पैर छूते हैं। भगवान हमको दिखाने के लिए
यद यद आचरते श्रेष्ठ, है ना, आपने पढ़ा भगवत गीता में कि जैसा जैसा एक आदर्श पुरुष जैसा जैसा करता है लोग वैसा उसको फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो ये भगवान इसलिए करते हैं ऐसा। अब भगवान युधिष्ठिर के पैर क्यों छुए? कहाँ भगवान कहाँ युधिष्ठिर? भगवान तो सारे ब्रह्मांड तो छोटी छोटी चीज है, सब चीज के मालिक हैं, लेकिन वो फॉलो करते हैं। जब मनुष्य रूप में है, पूरे जो यहाँ की विधि विधान है भगवान फॉलो करते हैं उसको। तो ये प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं। अन्योनम आसीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरुष स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। मेरे साथ पढ़िए। अन्योन्यम आसीत संजल्प अन्योन्यम आसीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरुष स्त्रीणाम कौरवेन्द्र पुरुषस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। सर्वश्रुति मनोहर। शब्दार्थ अन्योनम एक दूसरे में, आसीत था, संजल्प बात, उत्तम श्लोक परमेश्वर जिनकी प्रशंसा चुने हुए श्लोकों से की जाती है, भगवान को उत्तम श्लोक भी कहा जाता है। चेतसाम जिनके हृदय इस प्रकार लीन है उनका, कौरव इंद्र कुरुओं का राजा, पुर राजधानी, स्त्रीणाम स्त्रियों का, सर्व समस्त हरह मन को मोहित करने वाला, चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है भगवान की, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। ये बात है, बहुत ही अच्छा लिखा, बहुत ही अच्छा श्लोक है। मेरे साथ पढ़िए। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। हाँ, राजमहल के ऊपर जो स्त्रियां भगवान के ऊपर पुष्प बरसा रही थी जब वो जा रहे थे विदाई के समय, तो वो आपस में भगवान कृष्ण के बारे में बातें कर रही थी। तो ये बताया गया कि वो बातें उनके भगवान के बारे में वो वैदिक स्रोतों से कहीं ज्यादा आकर्षक थी। ये बताया, क्योंकि भगवान के भक्त अगर भगवान के बारे में बोलते हैं वो शब्द बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए तात्पर्य। माता जी। अमृता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। भगवद गीता तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। भगवद गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक वाङ्मय का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वस्तुतः भगवान का यशोगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है और भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। अतः जब कुरुवंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थी तो उनकी बातें वैदिक स्रोतों से अधिक मनोहर लग रही थी। भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया
जो भी गाया, ऊपर से पढ़िए, जो भी जो भी गाया गाया जाए। जाए वह श्रुति मंत्र है। गौड़ी संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बांग्ला भाषा में अनेक गीत लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के अत्यंत अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के इन गीतों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण है इनकी विषय वस्तु। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। उन सारी स्त्रियों में जो कि भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन थी, भगवान की कृपा से वैदिक वाङ्मय की सी चेतना का विकास हो आया था। अतः भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान ना रही हों, तो भी उनकी बातें वैदिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। उपनिषदों में वैदिक स्रोत कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थी, अतः वे अधिक हृदयग्राही थी। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों लग रही थी? उनका भाव भगवान के लिए, उनके जो मन में भाव थे उसको व्यक्त कर रही थी। भगवान के लिए उनके मन में जो प्रेम था, जो सम्मान था, वो व्यक्त हो रहा था। इसलिए वो बातें वैदिक मंत्रों से अच्छी लग रही थी, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। 21वां श्लोक है, सवै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीत् विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलित आत्मनिषि सुप्त शक्तिषु। सवै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीत् विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलित आत्मनिषि सुप्त शक्तिषु। मेरे साथ पढ़िए। सवै किलायं पुरुषः पुरातनो सवै किलायं पुरातनो य एक आसीत् विशेष आत्मनि य एक आसीत् विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिषि सुप्त शक्तिषु। निमीलित आत्मनो निशिसुप्त शक्तिषु। शब्दार्थ सह वे कृष्ण वै जैसा मुझे स्मरण है, किल निश्चित रूप से, अयम यह, पुरुषः भगवान, पुरातनः आदि, यह जो एकमात्र, आसीत् विद्यमान थे, अविशेषः भौतिक रूप से अव्यक्त, आत्मनि स्वयं, अग्रे सृष्टि के पूर्व, गुणेभ्यः प्रकृति के गुणों का, जगद आत्मनि परमात्मा में, ईश्वरे भगवान में, निमीलित लीन आत्मन जीव, निशिसुप्त रात्रि में सोया हुआ, शक्तिशु शक्तियों का। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर है। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व, प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। क्योंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो, ऐसे ये बोल रही हैं। मेरे साथ पढ़िए। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, ये वही है जो आदि परमेश्वर हैं, जो आदि परमेश्वर है, प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व, प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे, क्योंकि वे परमेश्वर हैं।
अतएव सारे जीव अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं। उन्हीं में लीन लीन होते होते हैं। हैं। मानो रात्रि में सोए हूँ, मानो रात में सोए सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। और उनकी की शक्ति रुक शक्ति गई गई हो। हो। हरे हम्म। कृष्ण। ये क्या होता है कि वो कहते हैं कि जब प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व, कब प्रकृति के गुण व्यक्त कब होते हैं सृष्टि में? जब सृष्टि हो जाती है तो प्रकृति के गुण अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब हम सब में प्रकृति के गुणों का प्रभाव है, पकड़ रखा हमको तीनों गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई किसी गुण में फंसा है, कोई किसी गुण में फंसा है, कोई मिश्रित गुणों में, दो गुणों में फंसा है, कोई तीनों गुणों में फंसा है भौतिक जगत में। तो वो कहते हैं तब इन गुणों के व्यक्त होने का मतलब सृष्टि हो गई। जब सृष्टि होगी तो प्रकृति के गुण आएंगे। तो इससे पूर्व वो कह रहे हैं वो अकेले थे क्योंकि वो परमेश्वर है। भगवान ने ये कहा भी है चतुश्लोकी में, दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के ये है 33वां श्लोक। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है भगवान ने ब्रह्मा को, ये सृष्टि जो तुमको मैं दिखा रहा हूं, जिस पर तुमने, ये भौतिक जगत जिसमें तुमको सृष्टि करनी है, ये नहीं था पहले, मैं अकेला था, मैं ही था सब कुछ। पहले कुछ नहीं था, तब भी मैं ही था। अब ये आया, अब भी मैं हूं। अभी भगवान कहते हैं ब्रह्मा को जब भगवान सृष्टि करने के लिए बताते हैं तो भगवान ने बताया कि भगवान ने पहले ब्रह्मा बहुत विचलित हो गए, ब्रह्मा को पैदा किया सृष्टि करने के लिए, उनके समझ ही नहीं आया, कुछ था ही नहीं, जगत था, भौतिक जगत था, पानी था। और वो भगवान ने ब्रह्मा को कहा तो प 16वां और 21वां कंसोनेंट आया, देखा उन्होंने, पानी के अंदर जाके देखा कोई नहीं था, बाहर कोई नहीं था, मान लिया कि ये भगवान ने कहा है और तप करना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तप किया। कौन से वर्ष? हमारे नहीं, देवताओं के। देवताओं का एक वर्ष हमारे 360 वर्ष के बराबर होता है। तो 1000 वर्ष तपस्या की, इसका मतलब 360,000 वर्ष तपस्या की ब्रह्मा जी ने। भगवान ने ब्रह्मा जी को वैकुंठ दिखा दिया। ब्रह्मा से कहा ब्रह्मा मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब उसको ब्रह्मा जी को भगवान बता रहे हैं। तो वहां पर भगवान ने ब्रह्मा को बोला ये जो तुम देख रहे हो ये नहीं था पहले, मैं अकेला था, ये तुम्हारे लिए पहले मैं ही था। सृष्टि प्रकृति से पहले भगवान कृष्ण ने कहा मैं ही था। ये भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सब कारण कारण। सब कारण, उन्होंने कहा आदि पुरुष है भगवान कृष्ण सृष्टि से पहले। अब आपको भगवान क्या करते हैं? जब सृष्टि करते हैं अपना विस्तार करते हैं। किसमें? महाविष्णु में। महाविष्णु जिसको आप कारणोदक्षयी विष्णु कहते हैं, उसमें विस्तार करते हैं और सृष्टि विष्णु करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं सृष्टि तो भगवान नहीं करते, भगवान कृष्ण नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं। भगवान कृष्ण अपने को विस्तार करते हैं विष्णु के रूप में, महाविष्णु, उसको कहते हैं कारणोदक्षयी विष्णु। कारणोदक्षयी विष्णु सांस छोड़ते बाहर को असंख्य ब्रह्मांड पैदा होते हैं, असंख्य, और हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षयी विष्णु जाते हैं। आप ध्यान रखिए इसको। आपको 3 विष्णु हैं, एक महाविष्णु है, कारणोदक्षयी विष्णु उनको कहा जाता है, और कारणावसायी विष्णु भी कहते हैं। कारणोदक्षयी विष्णु क्यों कहते हैं कारणोदक्षयी विष्णु? कारण समुद्र में लेटे हैं वो,
उसमें अनंत की शैया में, कारण सागर में लेटे हैं, वहां से वो सृष्टि करते हैं। ये कारण सागर है कहाँ? ये बैकुंठ के थोड़ा नीचे है कारण सागर। भगवान बाहर आते हैं विष्णु के रूप में, वहां से सृष्टि करते हैं, सांस छोड़ते हैं, असंख्य ब्रह्मांड पैदा होते हैं। और हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षयी विष्णु जाते हैं। अब गर्भोदक्षयी विष्णु, जैसे हमारे ब्रह्मांड का एक गर्भोदक्षयी विष्णु है, दूसरे ब्रह्मांड का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है, तो इसका मतलब असंख्य अगर ब्रह्मांड बने, असंख्य गर्भोदक्षयी विष्णु भी आए, विस्तार किया भगवान ने। ठीक, अब उस गर्भोदक्षयी विष्णु को वो क्या करते हैं? वो अपने नाभि से कमल का फूल उगाते हैं, सब ऊपर, बहुत ऊपर तक जाता है, क्योंकि वो बहुत नीचे लेटते हैं। कहाँ लेटते हैं? गर्भक ओशन में, गर्भक सागर में, इसलिए गर्भोदक्षयी विष्णु कहते हैं उनको। वहां से कमल का फूल ऊपर आता है, कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा पैदा किए जाते हैं। यह है भगवान की शक्ति। किसी भी जीव को पैदा करने के लिए आपको तो नर है तो नारी की जरूरत होती है, कि अकेले सृष्टि नहीं कर सकता कोई। ये आप सब लोग जानते हैं, समझते हैं इस चीज को। लेकिन भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति है ना, उससे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया? उसमें कमल के फूल में ब्रह्मा जी को पैदा किया। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन अब अवश्य होगा, अच्छा भगवान कृष्ण नहीं है तो गर्भोदक्षयी विष्णु? गर्भोदक्षयी विष्णु है कौन? भगवान है। कारणोदक्षयी विष्णु कौन है? भगवान है। भगवान का विस्तार है। अच्छा, आपको लगेगा ये छोटा है वो बड़ा, कभी मत सोचो ऐसा। भगवान भगवान है, वो अपने कभी किस रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। अब देखिए, अब ये हुआ, उन्होंने ब्रह्मा को पैदा किया। अब ब्रह्मा पैदा हो गए और कुछ था नहीं, जो भगवान ने ये ब्रह्मांड बना है जो, उसमें अब उसको सृष्टि करनी है, तो उससे कहा तब 1000 वर्ष तक, देवी वर्ष 3700 1000 वर्ष है ना, 360 लाख, 360 गुणा 1000, तो 36 लाख कह सकते हो आप। 36 लाख वर्ष तक 1000, 10,000 लाख नहीं, 3.6 लाख वर्ष तक तपस्या की। 3,60,000 वर्ष तक तपस्या की ब्रह्मा जी ने। और तब भगवान बहुत प्रसन्न हुए ब्रह्मा से और ब्रह्मा को पूरा वैकुंठ दिखाया। ब्रह्मा से कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम को ये सृष्टि करनी है और तुमको मैं ज्ञान देता हूं। ब्रह्मा को पूरा ज्ञान दिया भगवान ने और पूरे वेदों का ज्ञान भी उनके हृदय में डाला। वही ज्ञान फिर जो हम पढ़ रहे हैं आज, ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने वही ज्ञान वेदव्यास को दिया। परंपरा होती है ना, वेदव्यास के गुरु है नारद, नारद के गुरु है उनके पिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पिता है भगवान। तो भगवान हमारे प्रपितामह हो गए। ब्रह्मा तो हमारे पितामह हो गए। देखिए, ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की, ब्रह्मा जी के फिर प्रजापति हुए जिनसे कहा सृष्टि करो, खूब बच्चे पैदा करो, ताकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो के। अब मजेदार बात है, भागवतम में आप सुनेंगे आगे, पेड़ पौधे भी पैदा हुए, कीड़े मकोड़े भी पैदा हुए, सब चीज पैदा हुई। ये ऐसे भगवान ने सृष्टि कराई। ये बात हो रही है। तो वो कह रहे, ये कहने लगी जैसा कि निश्चित रूप से स्मरण है, यही वह हैं जिनने प्रकृति के गुणों के व्यक्त सृष्टि के पूर्व अकेले विद्यमान थे। बिल्कुल, भगवान कहते हैं मैं अकेला ही था पहले। किसमें? भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में। बहुत अच्छा श्लोक है। 33, 34, 35, 36 चतुः श्लोकी कहे जाते हैं भागवतम के। भागवत का
ऐसा कहा जाता है। ये 4 श्लोक अच्छी तरह पढ़ लो, भागवतम का आपको जो सार है पता लग जाता है। तो ये बता रहे हैं। हाँ, तात्पर्य पढ़िए माता जी। रीना गुप्ता माता जी। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा। थोड़ा जोर से पढ़िए माता जी, आवाज कम आ रही है आप। इस दृश्य जगत का विलय 2 प्रकार से होता है। हर 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब एक विशेष ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं तो एक प्रलय होती है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, जिसके अंत में हमारी गणना के अनुसार 8 अरब 64 करोड़ इंटू 30 इंटू 12 और इंटू 100 सौर वर्ष संपूर्ण ब्रह्मांडों का पूर्ण संहार होता है, और दोनों ही बार महत तत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्थ शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाती है। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार का यही विधान है। भगवान एक मिनट माता जी, 1 मिनट। जैसे आपने बताया 4 अरब 32 करोड़ साल, माता जी ने अभी बोला था पहले 4 अरब 32 करोड़ वर्ष क्या है? ब्रह्मा का कल्प है। आप समझते हैं? कल्प ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा का दिन इतना लंबा है, हमारे वर्षों के हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ साल का ब्रह्मा का कल्प होता है दिन। उतनी ही ब्रह्मा की रात होती है। तो उनको जोड़ेंगे तो आप 8 अरब 64 करोड़ वर्ष ब्रह्मा का एक दिन होता है, दिन और रात जोड़ करके। अब इसमें 30 से गुणा किया, क्या हो गया? 1 महीना हुआ ब्रह्मा जी का। 12 से गुणा करिए, ब्रह्मा जी के 1 वर्ष हुआ। और ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष होती है ब्रह्मा के हिसाब से। हमारे हिसाब से इतना, ये इसको गुणा करके जो निकलता है ये आपका उसमें आएगा पद्म नील खरब का क्या क्या आता है, और इसको इंग्लिश में 311.04 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा की उम्र होती है। बहुत लंबी उम्र है ब्रह्मा जी की, बहुत बहुत लंबी उम्र है। और एक ब्रह्मा जी का एक जो कल्प है, मतलब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, उसमें 14 मनु पैदा होते हैं। 14 मनु आपको ये याद दिला रहा हूं मैं कि 4 युग हैं आपके। सत्ययुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। कलयुग कितना है? 4,32,000 साल का। इसका डबल करिए, द्वापर है। कलयुग का तिगुना करिए, त्रेता है। कलयुग का चौगुना करिए, सत्ययुग है। ये सब वर्षों को जोड़िए, ये इसको एक दिव्य युग कहते हैं। 71 दिव्य युग का एक मनवंतर होता है। उतने वर्ष तक एक मनु राज्य करता है। ब्रह्मा जी के पूरे एक कल्प में आप लगाइए 14 मनु राज्य करते हैं। और जो पहला मनु होता है, जो सुबह जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए भगवान भेजते हैं, जब सृष्टि होती है, जो पहला मनु है वह है स्वयंभुव मनु। स्वयंभुव मनु आपको पता है, उनकी बेटी का नाम देवहूति था। 3 बहनें थी, आकुति, देवहूति और एक मैं भूल रहा हूँ, प्रसूति। है प्रसूति। क्या थी? प्रसूति। नहीं, प्रकृति नहीं था। प्रसूति। प्रसूति बोल रही है। प्रसूति। हाँ, प्रसूति, ठीक है। 3 बहनें थी। देवहूति को आप जानते हैं क्योंकि उन्होंने एक भगवान को पैदा किया था। क्या नाम था उनका? माता देवहूति ने भगवान कपिल पैदा हुए थे। कपिल। हाँ, और उनके कपिल के पिताजी का नाम क्या था? कर्दम ऋषि। कर्दमा मुनि, है ना?
कर्दमा मुनि था। बहुत अच्छा, आप लोगों को पता है। तो ये बताया है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है। अब ये प्रलय होता है। अब आपको एक चीज बता रहा हूं, ये आप इतने, हम आप सब, पेड़ पौधे, नदियां, समुद्र, सब कुछ, जब ब्रह्मा जी का कल्प होता है, ब्रह्मा जी रात को सोने जाते हैं, क्योंकि ये जब ब्रह्मा जी सोने जाते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को ऐसा नहीं छोड़ सकते, वो सारे का सारा कहाँ चला जाता है? गर्भोदक्षई विष्णु में। अब इसको ध्यान रखना, आप सबके सब चले गए सुप्तावस्था में। जैसे जैसे ये आपका इतना वर्ष निकलेगा, कितना वर्ष? 4,32,करोड़ वर्ष का रात होगी ना ब्रह्मा की, सुबह होगी, तो भगवान की आदेश पर भगवान आदेश देते हैं ब्रह्मा जी को, अब जब फिर सृष्टि कर, तब सृष्टि होती है। अब आपको ये लगेगा मैं बैठा हूं, लैपटॉप है मेरे सामने, क्या मैं इसी अवस्था में वापस आऊंगा? नहीं, ये कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वैसे का वैसा वापस आता, कहते हैं ना, आएगा नहीं। मैं ये जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ रहा हूं आपके सामने, तो ये ऐसा ही मेरे को चांस मिलेगा बाद में। सृष्टि के शुरू में नहीं, शुरू में तो पहले मनु आएगा, ये प्रजापति आएंगे, सृष्टि करेंगे, और मैं धीरे धीरे ऐसा आगे आऊंगा। लेकिन सब नहीं, आप लोगों में से जो भगवान के परम भक्त हैं, जब ऐसे प्रलय होता है, ये छोटा प्रलय है जब ब्रह्मा जी का कल्प पूरा होता है, ये आप अगर भगवान के भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर चुके हैं, वासुदेव अवस्था में आ गए हैं, आत्म साक्षात्कार हो चुका है, आपकी ये आपकी सिद्धि हो चुकी है, स्वरूप सिद्धि हो चुकी है, आप नहीं, प्रलय के समय आप सीधे वैकुंठ जाते हैं, आपकी आत्मा वैकुंठ जाती है। आपका जो शरीर है, भौतिक शरीर, वह तो आपका गर्भोदक्षई विष्णु में चला जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा सीधे वैकुंठ जाएगी। तो इसके भगवान भक्ति में आपको कहीं लॉस ही नहीं है, कोई भी आपको नुकसान नहीं है। जरा सा भी आपने कुछ किया, आपने इतना किया, आप वैकुंठ गए, नहीं किया गर्भोदक्षई विष्णु में गए, फिर वापिस, फिर यहीं पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर ये शुरू करेंगे आप, क्योंकि आपने यहाँ तक छोड़ा था। तो ये इसमें लॉस बिल्कुल नहीं है कतई भी। तो ये भगवान की भक्ति में आपको फायदा ही फायदा है, अगर आप सोचते हैं तो। ये पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से भौतिक सृष्टि होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि तीनों गुणों के गतिमान होने के पूर्व भगवान विद्यमान थे। मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल विष्णु का अस्तित्व था। तब न तो ब्रह्मा थे, न शिव, न कोई अन्य देवता। विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कारनार समुद्र में लेटे हुए हैं। उनके श्वास से सारे ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं, और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य लोकों का विराट स्वरूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीजों से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो जाते हैं। ये महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु है। ब्रह्मांडों के अगुआ सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने वे श्वास छोड़ते हैं। ब्रह्म हरे संहिता कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। 5.58। हाँ जी, हाँ हाँ जी। माता जी। हरे कृष्ण। वंदना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा आप प्रभु पढ़िए। जी। श्री प्रभुपाद कीजिए। श्री प्रभुपाद द्वारा इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं। स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य किसी प्रमाणिक सूत्र से सुन रखा होगा, तभी वे इसके विषय में बातें कर रही थी। दिव्य विषयों के
सही सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होता है। कोई प्रमाणिक हो सूत्र, इसका कोई विकल्प नहीं है। पढ़िए, ऊपर से पढ़िए माता। हाँ जी। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वतः हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता पहचान खो देता है। सत्ता तो बनी ही रहती है, और ज्यों ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है तो सारे सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह सुप्तोस्थित न्याय अर्थात निद्रा से जागकर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। रात्रि में जब मनुष्य सोता है तब वह यह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, और वह जगते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु ज्यों ही वह नींद से उठता है तो उसे जो कुछ करना होता है सब स्मरण हो आता है, और वह फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है। सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु ज्यों ही दूसरी सृष्टि होती है वे उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 18 से 20 में की हुई है। सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व भगवान अपने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय हैं। हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। रहते थे, रहते भी हैं, पर हाँ। भगवान का आप ये ध्यान रखिए, इतना जो ये उलट पुलट हो रहा है भगवान के धाम में नहीं होता है। बैकुंठ में ये नहीं होता है। बैकुंठ का एक तो आकार बहुत बड़ा है, पूरा जो हमारा ये भौतिक ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांड लगा के मैं बता रहा हूँ। हमारा तो एक है ब्रह्मांड, जिसके एक ब्रह्मा है, जिनके 4 सिर हैं, और जितने भी ब्रह्मांड में हैं ब्रह्माओं के अलग अलग सिरों के नंबर अलग हैं। तो इतने ब्रह्मांडों में ये सब लगा करके आप जब जोड़ते हैं तो पूरा जो भगवान का बैकुंठ धाम है वो 3/4 है, और हमारा ये 1/4 है। तो बहुत जगह है। अगर आप जाते हैं उधर तो जगह की कमी नहीं है, कितने भी लोग चले जाएं, बहुत जगह है बैकुंठ धाम में। इसलिए भगवान कहते हैं आ जाओ जल्दी। बाईसवां श्लोक है, स एव भूयो निजवीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृति शिक्षितीं अनाम रूपात्मनि रूपमनामिनी विदित समानो अनुससार शास्त्र कृत। मेरे साथ पढ़िए, स एव भूयो निज वीर्य चोदितां स एव भूयो निजवीर्यचोदिताम् स्वजीव मायां प्रकृति शिक्षितीं स्वजीवमायां प्रकृतिं शिक्षितीम् नाम रूपात्मनि रूपनामनि अनामरूपात्मनि रूपनामनि विदित समानो अनुससार शास्त्र कृत। विदित समानो अनुससार शास्त्रकृत। शब्दार्थ, सह वे एव इस प्रकार, भूयः फिर से, निज अपना, वीर्य पराक्रम, चोदिताम संपन्नता का, स्व अपना, जीव जीव, मायाम बाह्य शक्ति, प्रकृतिम भौतिक प्रकृति को, शिक्षितीम पुनः सृष्टि करते समय, अनाम बिना उपाधि के, रूप आत्मनि आत्मा के स्वरूप, रूप नामनी रूप तथा नाम, विदत समानः प्रदान करने की इच्छा करते, अनुससार हस्तांतरित कर दिया,
शास्त्रकृत शास्त्रों के संग्राहक। भावार्थ है, तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। तात्पर्य माता जी। तो मुझे पढ़ना है ना ये साथ में। रश्मि जोशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बढ़िया शील बात। प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा सारे जीव भगवान के अंश हैं। वे दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव हैं और वे भगवान के दिव्य धाम में जो दृश्य जगत से परे है। दिव्य प्रेममयी सेवा के आदान प्रदान में नित्य निमग्न रहते हैं। लेकिन नित्य बद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीवों का जिम्मा बहिरंगा शक्ति माया पर रहता है और वो परम पिता के प्रति उनकी विद्रोहात्मक मनोबुद्धि को सुधारे। नित्यबद्ध ये सदैव भूले रहते हैं कि भगवान के साथ उनके संबंध उनके अंश के रूप में है। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं और इस तरह वे सुखी बनने के लिए भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। वे इन योजनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजनाएं कुछ काल बाद ध्वस्त हो जाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवद गीता 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है कि हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है तो मैं अपनी बहिरंगा शक्ति से सृष्टि आरंभ करता हूँ। भूया शब्द पुनः पुनः का सूचक है, अर्थात ये बताता है कि सृष्टि पालन तथा संहार की क्रिया भगवान की बहिरंगा शक्ति से अनवरत चलती रहती है। वे ही सबके कारण हैं, लेकिन सारे जीव जो स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश और मधुर संबंध को भुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंगा शक्ति के चंगुल में से छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है और जीव की चेतना को पुनः जागृत करने के लिए शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। बद्ध जीव के प्रभु जी पर करें, बद्ध जीव के शरीर के लिए वैदिक वांग्य में दिशा निर्देश करने वाला है, जिससे भौतिक जगत तथा एक सेकंड कहाँ छूट गया, आखिरी लाइन है माता जी, आखिरी लाइन। हाँ, जिससे वे भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार के पुनरावर्तन से मुक्त हो सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, और है माता जी, और है। अच्छा, और है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये उत्पन्न हुआ जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वश में है। प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बार बार उत्पन्न होते हैं और ये सब मेरे द्वारा मेरी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। वस्तुतः आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीवों का कोई नाम या रूप नहीं होता, लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है और उसी के साथ ही साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर दिया जाता है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा झूठे स्थिति को समझने का नामों में व्यस्त रहता है। आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों और झूठे रूपों की चरम परिणति है। मनुष्य झूठे नाम और मिथ्या रूप के पीछे पागल बने रहते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूप को वास्तविक मान लिया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक वादों के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीवों को मोहित करता है। तथापि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझने के लिए संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से
शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शक का है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू में से वे भगवत गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। जिसने भगवत गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह समझ लिया है, वो उसके लिए श्रीमद् भागवत स्थानोत्तर अध्ययन का विषय है। दुर्भाग्यवश लोगों में उनके लिए रुचि नहीं है, अतएव वे माया के चंगुल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। आ जाते हैं। यही जो बार बार हम भगवान चांस देते रहते हैं और हम बार बार अपने बेवकूफी से इस भौतिक जगत में फंसे रहते हैं। कभी कुत्ते में जाते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं, कभी सुअर बनते हैं, कभी छिपकली बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, और कभी फिर घूमते घूमते भगवान फिर चांस देते हैं कि मनुष्य योनि में डाल के कि अब तेरा चांस है, मेहनत कर और अपने घर वापस आ जा। ये भगवान हमको चांस देते हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।